तो पानी लाने के बाद नीचे से अभी हमारी आग जल गई है यहाँ पर कुछ, तो ये जा रहे हैं हमारे कुछ ट्रैकर। तो लगभग 12 किलोमीटर हम चल गए हैं। हमारी बन गई यहाँ पर फर्स्ट क्लास की खिचड़ी। अभी प्रॉपर बुग्याली क्षेत्र शुरू हो गया है यहाँ से, और सामने देखो ग्लेशियर समुद्र है, बर्फ से तगड़े वाले। इतनी हवाएं चल रही ना, भर 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 हो रही है। तो नई सुबह के साथ नई चाय के साथ फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो रही है खूबसूरत से खाती गांव से। खाती गांव पहले एक रिमोट एरिया हुआ करता था, लेकिन 2007 के आसपास यहाँ सड़क आ गई और ये अब कनेक्टेड है, लेकिन ऑफ रोड है पूरा। तो अभी हम खड़े हैं दानू जी के कॉटेज पर, मतलब कि नीरज भाई के कॉटेज के यहाँ पर, जहाँ पर हमने कल रात स्टे किया था। आप लोग भी अगर खाती आते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है यहाँ पर, जो कि देवभूमि कॉटेज नाम से है इनका। तो खाती गाँव की जो है, खाती गाँव अपने सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व के लिए भी फेमस है। पहले ये एक रिमोट गांव हुआ करता था और वर्तमान में रोड से कनेक्टेड हो गया। पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, सुंदरबन ग्लेशियर के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर काफ़ी हाइट, और यहाँ पर ऊपरी क्षेत्रों में आप जाएंगे तो कुछ कीड़ा जड़ी के जड़ी बूटी इस टाइप की भी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। तो खाती गाँव का कुछ होम स्टे, कॉटेज इस टाइप के छोटे छोटे, ये देखो ये लाल कलर के आपको सब मिल जाएंगे। यहाँ पर एक मंदिर भी है सामने, और वहाँ पर है कॉटेज एक्स्ट्रा। और हमारे साथ हैं आज 4 लड़के, जो कि हमारे साथ में है, जो बिनता से हैं 4 के 4। हेलो, 4 लोग बिनता से हैं। ये है नित्ती, ये है पवन, और ये भी पवन है, और ये है अमित। तो यहाँ काफ़ी शानदार अनुभव रहा हमारा कल रात। और बाकी रूम भी आपको यहाँ पर सस्ते सस्ते मिल जाएंगे। ये है देवभूमि होम स्टे एंड होटल खाती नाम से, आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर मिल जाएगा। और ये हैं यहाँ के नीरज भाई जी। काफ़ी अच्छा लगा आपके यहाँ पर आकर के, और तो वापस ही हम फिर से इनके आएंगे। तो नीरज भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया हमारे ये लोग हैं यूपी से, 3 लोग जा रहे हैं बढ़िया करके अभी से। इनका भी चैनल आई थिंक उन्होंने आगे से लगा रखा है माउंट। देखो ट्रैक शुरू होता है यहाँ पर से कुछ, और हम जा रहे हैं। आज पीके भाई का भी पहला दिन है, ये वीडियो बना रहा है यहाँ पर। इसको भी शौक चढ़ रखा है बढ़िया सा नया वीडियो बनाने का। ऑल द बेस्ट भाई तेरे को। थैंक यू भाई। इतनी अच्छे हेवन में आकर के तू वीडियो बना रहा है पहले यूट्यूब की, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं तेरे को। आगे बढ़ते हुए हमारे साथ मिल गया सूरज भाई। सूरज कितने में बढ़ता है? 6। चलो बहुत बढ़िया। तो ट्रैक की शुरुआत होती है। छोटा बच्चा गाय लगाने गया था क्या ऊपर को? अच्छा चलो बढ़िया। खाती गांव से लगभग 500 मीटर ऊपर चढ़ने के बाद आपको मिलेगा राजकीय खाद्यान्न भंडार खाती, और ये गवर्नमेंट का होगा आई थिंक। इसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट का लोगो बन रखा है। ट्रैक में बहुत सारे लैंडस्लाइड भी देखने को मिलेंगे। देखो इस तरीके के कुछ लैंडस्लाइड है, नीचे को पेड़ भी बह करके गया भाई नीचे। तो पहाड़ी एरिया में ये समस्या तो हमेशा लगी रहती है। आधा रास्ता बहा करके ले गया पूरा ये। और खाती से 1 किलोमीटर के आसपास में आपको टूरिस्ट गेस्ट हाउस मिल जाने वाला है, जहाँ पर सामने एक भाई जी खड़े हैं। ये देखो हिमालय क्षेत्रों में इस चीज़ का ध्यान रखा गया है। देखो कीप खाती क्लीन लिखा है इसमें। तो आप लोग भी आते हैं तो इसका एक सर्वाधिक उदाहरण, इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। देखो प्लास्टिक की बोतल इसमें डाल रखी है, लेकिन ये पीछे का रखा है, गाय बैलों ने पिचका दिया होगा। और खाती गाँव की एक अच्छी पहल है कि यहाँ पर क्लीनिंग का बहुत ध्यान रखा गया है। देखो जो पर्यावरण का ना पूरा ध्यान रखा गया है। जो हमारे कुछ ट्रैकर थे उनको लेके आ रहे हैं मोहनदा। एक हमारे मोहनदा है नीचे ट्रैकर, वो लेके आ रहे हैं। और हम 4 लोग जो है 5 लोग अपना ट्रैक कर रहे हैं। मोहनदा एक लोकल के गाइड हैं, जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग से ट्रेनिंग भी कर चुके हैं। वो पूरा प्रॉपर गाइड का काम कराते हैं। तो खूबसूरत सी हिमालय की वादियाँ पे यहाँ से दिखने लगी है। सामने देखो चमक रहा है कुछ खूबसूरत सा हिमालय इस समय। तो ये है पुल पहला, जो कि पिंडर नदी के ऊपर पड़ता है। और नीचे बह रही खूबसूरत सी पिंडारी नदी, जो कि पिंडारी ग्लेशियर से ही आती है। और पिंडर नदी का जो संगम होता है वो होता है अलकनंदा के साथ कर्णप्रयाग में। और पंचप्रयाग में से एक प्रयाग बनता है कर्णप्रयाग, जो कि है चमोली डिस्ट्रिक्ट में।
ये नदी कुमाऊं से होते हुए जाती है सीधा गढ़वाल में, और गढ़वाल में इंटर होती है कर्णप्रयाग के वहाँ पर, जहाँ पर संगम बनता है हमारा पंच प्रयागों में से एक कर्णप्रयाग। तो ये है पिंडर नदी, पहली नदी है जो पंच प्रयागों में से एकमात्र ऐसी नदी है जो जाती है कुमाऊं से, एक नदी जो प्रयाग बनाती है गढ़वाल में जाकर के। तो अभी आए हैं हम नदी में, मतलब एक धारे में। ये है पुल ऊपर और पवन और मार्क हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा नाश्ते का प्रोग्राम बन रहा था, मतलब मैगी बनाने का। तो यहाँ पर पानी भर रहे हैं, और पानी भर के और फिर मैगी बनाते हैं हम आगे अपनी, और फिर हम अपना नाश्ता पानी करते हैं भाई। और यहाँ पर थोड़ा जुगाड़ किया मैंने, पत्ता लगाया और यहाँ से पानी भर रहा है अभी फ़िलहाल बोतल में। सर ताज़ा पानी एकदम नदी से आ रहा है, छोटी सी धारे से। तो पानी लाने के बाद नीचे से अभी हमारी आग जल गई है यहाँ पर कुछ, और आग जल रही है कुछ इस तरीके से बढ़िया सी एकदम। अब हमने एक चूल्हा लगा रखा है, पीके भाई हमारे साथ, वो डेग है हमारा जो कि पवन ला रखा था घर से तो जंगल में बढ़िया सी आग जल गई भाई हमारी। अब बनाते हैं यहाँ पर मैगी के 5 पैकेट, और जो हमारे पैकेट होगा उसको हम अपने बैग में रख के ले जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में तो यहाँ पर 5 प्लेट लग चुकी है, और हम लोग हैं 5 टोटल। ये देखो बीच रास्ते में लगा रखा है इनमें भी। आओ मैगी खाओ आओ। तो फिलहाल मैगी वगैरह हो गई हमारी, और हमने जो सारा कूड़ा था ना अपना इसमें पैक कर दिया है। इसको कहीं डस्टबिन में हम डालेंगे। तो बीच रास्ते में हमारी चूल्ही लगी थी। चलो भाई अब चलते हैं, मैगी होगी डन। तो ट्रैक में आगे बढ़ते हुए कुछ हमारे भाई लोग और ट्रैकर भी आ गए हैं। कैसा चल रहा है भाई? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। एक डॉगी भी हमारे साथ भाई, देखो बढ़िया। भैरव देवता भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं, और ये भाई साहब भी हमारे साथ। भाई साहब कितने ट्रैक कर दिया आपने? कितनी बार कर दिया है? कर दिया यार 2 बार, दूसरी बार है मेरा। हाँ सेम ही है, फिर पहली बार मैं भी एक बार आया था। तो अब दोनों भाई साथ कर रहे हैं इस बार दोबारा। तो ये जा रहे हैं हमारे कुछ ट्रैकर, लेकिन अपनी भी हालत पूरी ख़राब होगी भाई, बहुत तेज़ चल गया ना नीचे से, हालत ख़राब होगी। और डॉगी हमारे साथ साथ ही चल रहा है भाई, देखो कल्लू लालू लालू लालू। तो मोहनदा की बात कर रहा था मैं, ग्रुप लेकर के गए करके। ये हमारे मोहन सिंह दानू जी, जो कि यही काम करते हैं अपना ट्रैकिंग गाइडिंग का लोकल के। और मोहनदा ने निम में भी ट्रेनिंग ली है। तो मोहनदा के साथ चल रहे कुछ लोग आगे, ये ग्रुप। थोड़ा सा पसीना ज़्यादा हो गया ना हमको, तो ऐसे ही लग रहा है, देखो हालत खराब होगी हाँ ये वाला झरना है पहला, जिसमें हाँ पीछे बोर्ड में भी लिखा था फर्स्ट वाटरफॉल, और इसके पीछे बहुत ही बड़ा पत्थर है। बाजू में खरफल्ला नाम का कैफे है। हाँ ये वाला अंकल का कैफे ना, अंकल का कैफे है खरफल्ला। हाँ तो यहाँ पर सामने दिख रहा होगा आपको, एक कैफे दिख रहा है, और ये देखो खूबसूरत सा झरना बह रहा है भाई ऊपर से। ये बाकी भैया भी आए हैं। भैया कैसा रह रहा है ट्रैक? मज़ा आ रहा है? आप लोग किधर से हैं? हम लोग अल्मोड़ा से। अच्छा अल्मोड़ा के हैं, अपने अल्मोड़ा का अच्छा, मतलब हम भी अल्मोड़ा के हैं। तो लोकल के दिख रहे हैं आज सभी लोग। 1-2 बैच थे, वो थे यूपी के, जो कि चले गए हैं अभी नीचे को। बुलेट लेके मैंने आपको दिखाया था सुबह। अल्मोड़ा कौन सी जगह से हो आप? हम अल्मोड़ा प्रॉपर धारनवाला। अच्छा धारनवाला के हो, अच्छा तब तो बढ़िया है। सभी लोग जितने भी यहाँ पे पहाड़ी हैं, तो ट्रैक करने में इतनी कठिनाइयाँ नहीं हो रही, सभी लोग सब अच्छी स्पीड मेंटेन करके चल रहे हैं। ये आ गया झरना, और यहाँ पर खूबसूरत सा ताल बन रखा है भाई, देखो बहुत अच्छा लगा भैया। चलो आगे आगे मिलते हैं ट्रैक में। बाय। 6 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने के बाद यहाँ पर एक कैफ़े मिलता है, जो कि हमारे बुबू चलाते हैं। ये सिलबट्टा उसी दिन फोड़ा था आपने, मेरे साथ गए थे जब, वो गाड़ बड़ी फोड़बे ला था उस दिन। ये वाला सिलबट्टा उस दिन आए तो थे आप, घड़ लीबे आते रचिया। हाँ तो सामने लिखा है तीव्र ढलान है, कृपया धीमी गति से चलें। और हम ऊपर को आ रहे हैं, हमारी हालत होगी खराब कैसा लग रहा है भाई? एक तो सामान भी बहुत है ना हमारे पास, टेंट है, बैग है मेरे पास, बैग है, इसके पास बैग है, और चढ़ाई है देखो, यहाँ से आ रहे हुए हम नीचे से ऊपर की तरफ को। ये देखो विलुप्त हो गए, 2 आगे को चलते रहे, उनके पास हल्का है ना, नए लड़के हैं, अभी पता चलेगा लंबा चलने के बाद। तो पुल नंबर 2 पड़ा है यहाँ पर, और आपको दिखाता हूँ। इस बार मेरे फ़ोन में अच्छा सा जूम है ना, आपको एक खतरनाक सी चीज़ दिखाता हूँ। वो वहाँ पर पिछली बार भी था, यहाँ पर भी है, देखो ये लगे मधुमक्खी के छत्ते। यहाँ पर 4 छत्ते लगे बहुत बड़े बड़े,
इसमें से शहद निकालना बहुत कठिन काम होता है भाई। एक छत्ता यहाँ पर भी है, देखो ये कहाँ पर है, ये है काला वाला। तो यहाँ पर काफ़ी शानदार बादल घिर के देखो। अगर सफलता पानी है तो कभी वक्त और हालात पर रोना नहीं, मंजिल दूर ही से ही पर घबराए नहीं, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुंदर अभी कितना दूर है। कैसा लगा भाई इसको पढ़ के? हिम्मत आई थोड़ा? ये मैंने 2023 में फ़ोटो खिंचाई थी, यहाँ पर मेमोरी ताज़ा होगी थोड़ा सा। बहुत सारे लोग ट्रैक करके आ रहे हैं यहाँ पर अभी। और दाजू आगे पहुँच रहा, दाजू आगे गाइड का काम करते हैं दाजू। और कैसा लगा ट्रैक में? अच्छा, आप किधर से हैं? मैं अब रहती तो रानीखेत में। अच्छा, रानीखेत के पहाड़ी हो मतलब? अच्छा तुम, अच्छा चलो बढ़िया, चलो बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया। ट्रैक कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, चलो बहुत अच्छा। आज द्वाली से आए होगे? द्वाली से। अच्छा, तुम्हारे तो सीन ऐसा है, बंगाल के लोग बहुत शौकीन होते हैं भाई ट्रैक के। क्यों, कितने लोग देख लिए? मजा आ रहा है तेरे को? 10-15 लोग दिखने का, सभी बंगाल के दिख रहे हैं, यहाँ तो पहाड़ी दिख रहे हैं। अरे अरे लंगूर घूम रहे, वो गुणी यहाँ पे दिख गए हैं। गुणी देखो, वो वाइल्ड लाइफ के अंदर आता पूरा है। तो ये बंदर जैसे चिल्ला रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये बंदर ही है हमारे। तो यहाँ पर बोर्ड भी मिल रहे हैं बहुत सारे। और हमने ना थोड़ा सा कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा कर दिया अभी, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। आगे हमने खाना भी बनाने ना, तो छिलक टाइप के हमने इकट्ठे कर लिए हैं, तो दिखाता हूँ आपको। चलो, ये है अपने बैग में लकड़ियाँ कुछ। आगे हमने खिचड़ी या दाल भात बनाएंगे कुछ। और हम सारे बर्तन लाए हैं, चावल ला रखे हैं, इसीलिए हमारे बैग इतने बड़े बड़े हो रहे हैं। नहीं तो 30 किलोमीटर के ट्रैक में इतना बड़ा बैग कोई नहीं लाता भाई, है ना भाई? ये हमारे पास लकड़ियाँ इसीलिए रखी हमने। अभी आग जलाते हैं, भात भात बुलाते हैं फर्स्ट क्लास, क्योंकि रात को तो हमको वहीं रुकना है। लगभग 22-23 किलोमीटर में पड़ता है खुर्किया एक जगह, वहाँ पर रुकेंगे आज हम। तो लगभग 12 किलोमीटर हम चल गए हैं। द्वाली एक स्टॉप पड़ता है वहाँ पर, यहाँ से कुछ आगे जाओगे तो द्वाली पड़ेगा आपको। और हमारी चल रही है यहाँ पर भोजन की तैयारी। दोपहर का भोजन हमारा बन रहा है यहाँ पर अभी। तो ये लोग बना रहे हैं यहाँ पर, देखो हमारी बन रही है यहाँ पर फर्स्ट क्लास की खिचड़ी। और ये है हमारा सेप, सभी लगे हैं अपने अपने उससे। और ये देखो बहुत बढ़िया बन रहा है। यहीं पे शादी विवाह का अगर ऑर्डर हो तो मुझे ज़रूर बुलाएं, जरूर बुलाइए। ठीक है, एड्रेस मैं आपको दे दूंगा। बाकी ये चावल है कुछ हमारे, जो कि पंडित आदमी हूँ, तिवारी हूँ मटेला का, खाना बनाता हूँ। इसीलिए लड़की भी ढूंढो भाई। देखो आग जल्दी तगड़ी आ रही है, यहाँ पर चूल्हा भी था और शेल्टर भी था। बारिश भी आ रही है ना, देखो बाहर बारिश आ रही है मत। तो खाना खाने के बाद अभी हम आगे हैं, आगे की तरफ को। हमने यहाँ पर बनाई थी खिचड़ी, और सामने है पुल एक, आगे दिख नहीं रहा होगा जंगल के बीच में कहीं यहाँ पर है। और अभी हम चल रहे हैं धीरे धीरे धीरे। जंगल देखो भाई क्या ही खतरनाक है। तो पहुँच गए हैं खूबसूरत से स्थान द्वाली पर। यहाँ पर पड़ता द्वाली, कितना अच्छा लग रहा है। देखो नीचे बज रही है पिंडर, नीचे बह रही है पिंडर नदी। सामने कुछ घर दिख रहे हैं, वो है द्वाली का PWD का होम स्टे वगैरह और TRH का। तो पहुँच गए हम पिंडारी नदी पर, यानी कि पिंडर नदी पर। तो पहुँच गए हम पिंडर नदी पर, जो कि आती है पिंडारी ग्लेशियर से। और यहाँ पर है इसका लकड़ी का पुल। बहुत तेज़ आ रही है नदी भाई, बहुत ही एक्सट्रीम आवाज़ आ रही है इसकी। देखो थकान होगी बहुत ही ज़्यादा, इसलिए सांस फूल रहा है थोड़ा ज़्यादा। ये है पिंडर नदी कुछ इस प्रकार यहाँ पर को, ये देखो। और इसके ऊपर बनाया था लकड़ी का पुल, जो कि टूटने वाला हो रहा है बीच में, देखो यहाँ पर। तो इधर वाली जो नदी आती है वो बहुत ही तेज़ आ रही है, मतलब जो कफनी ग्लेशियर साइड से आती है बहुत तेज़ आ रही है। इसका साइन ये है कि इधर साइड में काफ़ी बारिश हो रही है भाई, देखो। और सभी थक गए हैं फिलहाल। है थकान लग गई बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से कफनी साइड में बारिश हो रही है ना, लेकिन डर भी है। देखो इधर को कफनी ग्लेशियर पड़ता है, यहाँ वाले में जहाँ से नदी आ रही है। और वहाँ से आ रही है पिंडर। तो कफनी और पिंडर का जो संगम होता है वो होता है द्वाली में, तभी इसको बोलते हैं द्वाली, यानी कि दो चीज़ का संगम, द्वाली। ये है द्वाली। और यहाँ से दो जगह रास्ता पड़ता है, एक कफनी ग्लेशियर सामने दिख भी रहा होगा आपको, कफनी ग्लेशियर के लिए, जो कि 11 किलोमीटर है। और खरकिया आगे पड़ेगा एक जगह, वहाँ के लिए है 6 किलोमीटर की रास्ता।
तो आपको 6 किलोमीटर जाने के बाद खरकिया मिलेगा। तो अभी हम जा रहे हैं पिंडारी की तरफ को। तो पिंडारी का रास्ता ये है, मतलब कि फुरकिया का रास्ता, यहाँ से जा सकते हैं हम। और यहाँ पर PWD और उत्तराखंड गवर्नमेंट का जो TRC है, मतलब टूरिस्ट टेस्ट कैंप, वो भी इधर ही पर है। देखो सामने भी दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होगी भाई। और नीचे के नज़ारे देखो आप, सामने झरने गुजर रहे हैं, नीचे आ रही है पिंडर। वाह, असली स्वर्ग है भाई पिंडारी ग्लेशियर। कभी मौका लगे तो जरूर आने, लेकिन हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ये भाई की भी हालत ख़राब होगी। और रास्ते कैसे हैं देखो, ये है भाई, रास्ते में मज़ा आ रहा है। बिल्कुल मज़ा आ रहा है भैया। ये पानी इतना ठंडा हो रहा है ना। ये तो पहुंच चुके हैं पहले एवलांच पर, जो कि यहाँ पर है। और यहाँ से रास्ता है। जब मैं पहले आया था ना, इसके ऊपर से पूरा वहाँ तक था उस दिन, तो मैं बर्फ़ के ऊपर से चल के गया था। उस दिन रास्ता पूरा ब्लॉक था। 21 जून 2023 की बात बता रहा हूँ आपको। लेकिन इस बार एवलांच बहुत ही ऊपर तक है, तो रास्ता पूरा खुल रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब शुरू होने लगे धीरे धीरे बुग्याल। देखो आगे को जंगल पार करके फिर बुग्याल इलाका है पूरी तरीके से। और हमारा भी अब 1.5 से 2 किलोमीटर है जहाँ पे स्टे है आज का। लेकिन सबकी हालत डाउन होगी भाई, देखो लड़कों की, अब मेरी भी थोड़ा बहुत हुई, क्योंकि बैग भारी है थोड़ा, और इसमें खाने का टेंट वेंट सब है, तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और सामने के पहाड़ों का देखो क्या व्यू आ रहा है, बिल्कुल ना, यहाँ को देखो। खतरनाक जोखिम भरे रास्ते भी हैं पिंडारी नदी के आसपास। एवलांच नहीं है यहाँ पर फिलहाल। और अभी हम चल रहे हैं इसके ऊपर, तो ये कभी भी स्लाइड होकर के नीचे जा सकता है। देखो पूरा जो एक रास्ता यहाँ से था पहले 2023 के आसपास, जो कि अब बह गया है और अब यहाँ बना दिया गया नया। जगह जगह एवलांच भी है इस तरीके से, देखो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इनमें काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहता है भाई। ये कभी भी नीचे जा सकते हैं। ये तो सेफ जोन में है फिर भी, और इनके नीचे होल बने रहता है, और ये कभी घच्च से नीचे घुस जाता है, तो उसमें रिस्की रहता है। और बुग्यालों में हवाएं इतनी तेज़ चल रही है जिसका कोई तोड़ नहीं है। मतलब ऐसी हवाएं चल रही कि मतलब गला छिल जा रही पूरी। तो रुक रहे हैं तो थकान, मतलब चल रहे हैं तो थकान लग जा रही है, गर्म बने रही है बॉडी। अगर रुक जा रहे हैं तो फिर हाल ख़राब हो जा रहे हैं। मतलब ठंडी हवाओं से मतलब ऐसा ठंडा हो रहा है ना, खतरनाक वाला। अभी प्रॉपर बुग्याली क्षेत्र शुरू हो गया है यहाँ से। और सामने देखो ग्लेशियर चमक रहे हैं बर्फ से तगड़े वाले। और बुग्याली क्षेत्र में ना काफ़ी तेज़ हवाएं चलती है घास की वजह से, वाली घास की वजह से। और बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। अभी मैं इसको बार बार दोहरा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना भाई लोग, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना। ऐसा इतनी हवाएं चल रही है ना, भर 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 हो रही है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं फुरकिया में। और देखो फुरकिया का कुछ ऐसा है नज़ारा। ये है चंदन भाई अपने। चंदन भाई बोले, चंदन भाई कैसे हो? और ये जी, तो चंदन भाई से मुलाकात तो होगी, ऑन कैमरा नहीं हुई, तो दोबारा मिलाते हाथ। तो चंदन भाई यहाँ लेकर के आए हैं टूरिस्ट को, और इनका भाई जी सुबह को जाएगा 0 पॉइंट की तरफ को। और हम भी देखते हैं यहाँ रहने का कुछ मिलता है तो अच्छा सा।